संजय गुप्ता जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, ईश्वर की सच्ची भक्ति में लगे व्यक्ति को बुरा भला कहने वालों के साथ क्या बुरा होता है और उनके साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? वैसे हमें लगता है कि जब हम भगवान के मार्ग में चलते हैं तो उसमें ट्रेनिंग यही दी जाती है। अब ट्रेनिंग ना लिए हो अपने घर में, वो आर्मी का जवान अपने को मानता हो तो बात अलग है, लेकिन जैसे आर्मी के जवान की ट्रेनिंग होती है, ऐसे भगवत पार्षद की ट्रेनिंग होती है कि यदि तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसका मंगल मनाओ, यदि तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम उसका सम्मान करो, यदि तुम्हारा कोई बुरा करना चाहे तो तुम उसका भला करो, तभी तुम में और उसमें अंतर होगा। क्योंकि उमा संत कहे यही बड़ाई, और मंद करत जो करे भलाई, करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो हमारी निंदा करे स्वस्थ रहे, उसको कभी एक कांटा भी ना लगे। ये परमार्थ, ये भक्ति मार्ग, इसमें हमको एक चाटा तुम मारोगे तो हम यही कहेंगे भगवान तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करे, तुम्हारे जीवन मंगलमय हो। महाराज के दरबार से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 15 साल से। हर बृहस्पतिवार वहाँ सेवा करता हूँ। उस दिन मतलब मैं कहीं कोई काम नहीं लेता, वहाँ सेवा करता हूँ। तो वहाँ उस बीच में हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ कि ऐसे अपशब्द ऐसे भी बोला गया, मैंने वो छोड़ा नहीं। मैंने वो जो मेरा जो मार्ग, बिल्कुल 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 अपने मार्ग में चले, कुछ मत भूले। क्योंकि एक दरबार वो जहाँ सेवा करते हो और एक दरबार वो जहाँ से गाली दिलाई जा रही, उसके हृदय में भी दरबार है, वहां से भी प्रेरित किया जा रहा है। वो आपकी परिपक्वता के लिए। भगवत पार्षद को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि सम्मान निरादर आदर ही, निरादर और आदर में समान भाव, निंदा स्तुति में समान भाव, शत्रु मित्र में समान भाव, तभी वो परम लाभ प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए हमको विरोध नहीं करना। मान लो बेमतलब बिल्कुल झूठा बोल रहा है, आपको चुपचाप मुस्कुराते हुए जाला कि प्रभु आप चाहे जितना कटुआ चलो परीक्षा लो, हम आपकी शरण में, हम कुछ नहीं बोलने वाले, चुपचाप निकल गए। अच्छा, लौट के अगर भिड़ गए तो तुम में उसमें अंतर क्या रहा? तो इसलिए सहना तो पड़े। और अगर कह दे कि निंदा ना हो तो होगी निंदा, क्योंकि मार्ग ऐसा है। भगवत मार्ग में अगर 1000 लोग आपको नमस्कार करेंगे आपके कार्य को, तो 10-5 लोग तो ऐसे होंगे ही जो आपको गाली देंगे, पक्का गाली दे, आपको सहना पड़ेगा। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार, जो सहन कर गया उसकी भक्ति बढ़ती और भगवान को प्राप्त हो गया। रावण ने लात मारी, विभीषण जी सह गए, राम जी से मिलन हो गया। वही चेष्टा बनी कि राम जी से मिलन हो गया, नहीं हो गया? तो इसलिए हमें लगता है हमारे शास्त्र जो आज्ञा करते हैं हमको वैसे चलना है। यदि हम परमार्थ में, हाँ ये जरूर है कि कोई हमारे इष्ट की निंदा करने लगे, हमारी निंदा करे तो हम सह लेंगे, लेकिन हमारे इष्ट और हमारे गुरु की निंदा करने लगे फिर हम नहीं सहेंगे, फिर हम घूम कर खड़े हो जाएंगे। अपनी निंदा हम सुन सकते हैं, लेकिन अपने राष्ट्र की हानि, अपने गुरु की निंदा, अपने इष्ट की, ये बात नहीं सुन पाएंगे। ये जरूर छोड़ा हो, फिर इसमें कायरता प्रतीत होती है कि हमारे कोई इष्ट की, हमारे गुरु की निंदा कर रहा है, हम सुन के नहीं, फिर हम लौट पड़ेंगे। हमारी निंदा करो, हमारा अपमान करो, चलेगा, लेकिन हमारे इष्ट की, हमारे धर्म की, हमारे राष्ट्र की, हमारे गुरु की, फिर समझ, फिर हम नहीं शांत। फिर जीवन क्या, फिर जीवन क्या? फिर तो या तो दम नहीं है तो कान में उंगली डाली और भाग पड़े। तो इष्ट की अपमान वृत्ति, आराध्य देव या गुरुदेव की, ये तो नहीं सहन करना चाहिए, लेकिन अपनी अपमान वृत्ति को सह लेना चाहिए। संजय वालिया जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जब आपने कहा था कि जुगल छवि और आप जैसे संत भगवान के सपन में दर्शन हो जाएं तो वो सत्य है, परंतु फिर भी ये मन मेरा परेशान क्यों रहता है? परेशान क्यों रहता है? नाम जब क्यों कम ज्यादा होता है? नहीं, परेशान किस में होता है? नाम जब पूरा नहीं कर पाता। पूरा कब होता है? अखंड। हाँ, तो आनंद की अनुभूति होती है, परेशानी थोड़ी होती है। जितना हो रहा है और जितना नहीं हो रहा उसमें हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी भजन के प्रयास में आनंद अनुभूति होती है, उसमें असंतुष्टता, परेशानी, मतलब ऐसा नहीं होता। हम प्रयासरत हैं और भजन भगवान का कर रहे हैं, भगवान के आश्रित हैं। जितना मन संसार से जाता है तो उसको हटा करके हम नाम में लगाते हैं, तो ये तो हमारे आनंद का विषय है। परेशानी शब्द नहीं रखते हैं, परेशानी नहीं। जब हम भजन करने लगते हैं तो हमारे मन को पवित्र करने के लिए, मन को आह्लाद देने के लिए भगवान और भगवान के भक्तों का आगमन स्वप्न में और जागृत में होने लगता है। जागृत में महापुरुषों का सानिध्य, स्वप्न में संतों का कोई लीला, कोई छवि, कोई तीर्थयाटन, कोई गंगा आदि का दर्शन, ये धीरे धीरे हमारे मन को पवित्र कर। जितना जितना मन पवित्र होता जाएगा उतना उतना भगवदानंद आता जाएगा। पहले तो ये बात सोचो, मन को प्रसन्न रखना साधना है। संतुष्टा एन केनवा, हमारा मन असंतुष्ट ना होने पाए, परेशान ना होने पाए, प्यार से उसे समझा बुझा कर जहां जा रहा है वहां से हटाकर बार बार नाम में लगाना, मंत्र में लगाना, इसी को अभ्यास कहते हैं। तो हम परेशान शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि परेशानी तो संसारिक आदमी को होती है, परेशान तो संसारिक कार्य वाला होता है। हम भगवत मार्ग वाले, परेशानी थोड़ी होती है। हमारा अभ्यास चल रहा है सच्चिदानंद का। अच्छा, माना अभी कोई भजन नहीं हो रहा, लेकिन भरोसे में भगवान के हैं। एक बार भगवान को अपना मान लेना, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करने की भावना कर लेना, अब हमारा सब कुछ अर्पित है। हमारा हर बात बोलना भजन है,
हर श्वास हमारा भगवान को अर्पित है। अगर अभी आपको ऐसा नहीं हुआ है तो सत्संग सुनते रहिए और नाम जब बढ़ाते रहिए और परेशानी सब हटा दीजिए, उसे आनंद में लाइए। बड़ा आनंद, बड़ी कृपा। जिसे पूछे कैसे हो, बहुत कृपा है। अब बात करते हैं कि जैसा हमने संतों से सुना कि निरंतर भजन होना चाहिए, तो निरंतर भजन नहीं हो पाता, उसकी कृपा कीजिए। परेशान से पहला शब्द आ गया कि संसारिकता भरी हुई है। हम परेशान क्या हैं? हम प्रभु के हैं। भजन नहीं हो रहा तो भी हम प्रभु के हैं, भजन है तो भी हम प्रभु के हैं। क्या भजन ना हो तो वो प्रभु का नहीं है क्या? ममई वांशु, भगवान ने कहा ना, वो भगवान का अंश है, वही तुम हो। अगर उसको जान जाओगे तो निरंतर भजन होने लगेगा। परेशान शब्द नहीं लाना अपने जीवन में। संतुष्ट आए इनके नवा। मान है, अपमान है, दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, एकाग्रता है, चंचलता है, हमें सब में समान रहना है, शांत रहना, भगवद अंश है, तभी हम जीत पाएंगे माया को। नहीं, कभी मन भगवान में लगता है, कभी मन भोगों में लगता है, कभी मन को वैराग्य अच्छा लगता है, कभी मन को राग अच्छा लगता है, रुपया पैसा सब। तो हम मन की दशा पे ना जाए। हम भगवान के हैं, मन के नहीं है। पहली बात समझना, हम भगवान के अंश हैं, मन प्रकृति का अंश है, वो प्रकृति की तरफ जा रहा है। अब बार बार उसको हम जब भजन में लगाएंगे तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तुम बार बार अभ्यास करेंगे तो एक पत्थर में चिन्ह बन जाता है। जब कुएं से पानी घसीटते हैं बार बार, तो हम भजन करेंगे तो मन भजन क्यों नहीं पकड़ लेगा? अगर ना पकड़ता तो सिद्ध पुरुष कैसे होते? जितने सिद्ध हुए तो मन ने ही तो बनाया सिद्ध। मन भगवान में लग गया, सिद्ध हो गया, संसार में लग गया, वो संसारी आदमी हो गया। तो अभी आप संसारी आदमी नहीं हो, आपको स्वीकार करना है मैं भगवान का, मेरा सब कुछ भगवान का। और भजन में जितना प्रयास कर रहे हो उसको सफल बनाने के लिए धैर्यपूर्वक, उत्साहपूर्वक, आनंद पूर्वक भजन में लगो तो आगे बढ़ते चले जाओगे। परेशानी नहीं, कैसी भी इस परेशानी स्थिति हो, कैसे हो, बड़ी कृपा है। परेशानी स्थिति में भी कृपा कह रहा है, आनंद कर, तभी तो भक्त है। परेशान नहीं, किसी भी स्थिति में हम परेशान नहीं। जो ही प्यारो करे सोई में भावे। तो क्या हमारी परेशानी? प्यारे जैसी स्थिति जिस दमे वो चाहेंगे तो हमें निरंतर भजन में डुबो देंगे। हम प्रयास करते रहें, हम कायर ना बने, प्रमादी ना बने, पर हम निराश भी ना हो और परेशान भी ना हो। समझ पा रहे आप? ज्योति जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपने परमात्मा से क्यों अलग हुए हैं? इच्छा इच्छा ने हमको अलग कर दिया। इच्छा छोड़ दो, अभी परमात्मा स्वरूप में हो जाओगे। आज का सत्संग सुना था किसी ने इतने में, जाहि न चाही कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर शोराउर निज गेह। ये ऊपर का आधा दोहा जीवन में उतार लो, अभी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। जाहि न चाही कबहू कछु, कुछ नहीं चाहिए मुझे। चाह में हम प्रभु से अलग हैं, चाह में ही हमारे जन्म मरण हो रहे। ये चाहिए, वो चाहिए, ये भोग, वो पद, वो प्रतिष्ठा, उसी से बार बार जन्म, बार बार मरण हो रहा है। और प्रभु के पास रहते हुए भी यही प्रभु हृदय में है। हम प्रभु से बहुत दूर हैं, चाह ने दूर कर दिया। अब हमारी जो साधना है वो चाह मिटाने की है, कोई चाह ना रह जाए। चाही ना चाही कबहू कछु, कभी कुछ नहीं चाहिए। और प्रभु से प्यार ऐसे हो जाए जैसे अपनी माँ से प्यार है। माँ हमारी माँ है, वो गोरी है, काली है, पढ़ी लिखी है, नहीं है, इससे क्या मतलब? माँ तो माँ है, मेरी माँ है। माँ से सहज प्रेम होता है ना। माँ के गुणों को देखकर थोड़ी हम माँ कहते हैं, वो तो माँ है हमारी। गुणी है तो माँ है, अवगुणी है तो मेरी माँ। मान लो माँ गुस्सा करती तो माँ नहीं है क्या? माँ गाली देती तो माँ नहीं है क्या? माँ हमें मारती तो माँ नहीं है क्या? माँ तो माँ है। ऐसे हम प्रभु से सहज प्यार करें। प्रभु हमारे प्रभु हैं, प्रभु से भी कुछ लेना नहीं। चाहे न चाहे कभी, अभी भगवत स्वरूप आप हो जाओगे। अभी आपके हृदय कमल में भगवान का प्रकाश हो जाएगा। चाह ने हमें भगवान से अलग कर दिया, और जब हमारे अंदर चाह रहित स्थिति आ जाएगी तो हम भगवान में मिल जाएंगे। चाही न चाही कबहू कछु, जैसे एक दोहा में है, सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। भगवान की भक्ति के रस में कौन लीन हुआ? जिसकी सारी कामनाएं नष्ट हो गई, चाह खत्म हो। ये चाहे तो हमें बर्बाद किए है, चाहे तो दौड़ा रही है, चाहे तो बार बार जन्म मरण में फंसा रही। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछुल चाहिए ते साहन के साह बादशाह। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। आस का त्याग, चाह का त्याग, यही परम पद है। पर बहुत कठिन, देख लो, बिना चाह के एक मिनट नहीं हो। वो अचाह स्थिति परमात्मा स्वरूप है, और चाह ने ही हमें प्रभु से विमुख कर दिया है। चाह हट जाए तो हम और प्रभु दो नहीं हैं। जैसे समुद्र और तरंग में वायु हट जाए, वायु हट जाए तो समुद्र समुद्र है ना, वायु घुस गई तो तरंग हो गई ना, तो माया आ गई। माया क्या? चाह, इच्छा, कामना,
जरूरत, यही बस इसी में फंस गया। अब हम देह में अपने को मैं मान करके और देह के भोगों को अपना सुख मानकर मानते हो जाए, ये मिल जाए तो काम चल जाएगा, इतना मिल जाए तो काम चल जाएगा। जब वो मिला तो चार बातें और खड़ी हो गई। नहीं, सोचा जाता है अगर 1 लाख रुपया मिल जाए तो काम, 1 लाख आ गए तो 10 लाख मिल जाए तो काम, 10 लाख आ गए तो 1 करोड़, करोड़ तो अरब बढ़ते चले जा रहे। चाह मिटी क्या, चाह बढ़ती चल, पूरा जीवन हो जाता है। चाह कभी पूर्ण नहीं होती, चाह का त्याग करना होता है। त्यागात शांतिरंतरम, जो ही चाह का त्याग हुआ तेरी शांति का अनुभव होने लगता है। तो भगवान की कृपा से भगवान का नाम जप करते हुए इस मार्ग में चलो। जो चाहे भगवान से विमुख करने वाली है, उन्हीं की कृपा, उन्हीं का बल लेकर उन चाह को मिटा दो। चाह मिटा दिया, चिंता मिटा दिया तो तुम भी परब्रह्म परमात्मा का बच्चा, परमात्मा अंश। एक चम्मच गंगा जल तो गंगा जल, एक टैंकर गंगा जल तो गंगा जल। तो हम जो भी हैं भगवान के अंश हैं, तो पूर्ण परमात्मा का अंश क्या होगा? पूर्ण परमात्मा। अब कैसे हम अपने को परमात्मा देह भाव में, भोगों में रथ है? तो जीव आ गया, जीव शब्द। जैसे एक आदमी रिक्शा चलाए तो रिक्शा कहो तो खड़ा हो जाएगा, ए रिक्शा खड़ा नहीं हो जाएगा, तो रिक्शा है क्या? और उसने रिक्शा में तन्मयता कर ली, तन्मयता कर ली रिक्शा में, तो उसको रिक्शा कहो तो खड़ा कर। अब फिर कुछ दिन बाद वो टैक्सी खरीद ली, अब उसको कोई ये रिक्शा नहीं खड़ा होगा, लेकिन बोलो ये टैक्सी खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही हम लोगों ने तन्मयता कर ली शरीर में, ये ढांचे में। तो जिस ढांचे में तन्मयता कर ली, उसी में फंस कर उसी की कामना, अब इसको पानी चाहिए, अन्न चाहिए, हर इंद्री को अपना भोग चाहिए। अब इन भोगों के देने में पूरी जिंदगी अब बर्बाद कर दी। कभी भगवान से मिलन की चाह नहीं उत्पन्न हो पाई, क्योंकि हम इसकी चाह पूर्ति करते करते लस्ट हो रहे। भगवान की चाह कहाँ रहेगी? अगर भगवान की चाह आ जाए और सब चाह मिट जाए, तो अभी हृदय में भगवान ही भगवान है और कुछ है नहीं, भगवान ही विराजमान है। उसका अनुभव, चाह मिटा दे स्वयं संत है, वही भक्त है, वही भगवान का निज जन है। तो चाह तो देखो कितनी जोर की संसार की चाह है, बिल्कुल लाखों में किसी एक की चाह होती है भगवान के मिलन की। भगवान के मार्ग में, संसार में तो लाखों में कोई एक भगवान के मार्ग में चलता है, और चलने वालों में लाखों में किसी एक की चाह होती है जो सीधे भगवान से प्यार करता है, मुझे भगवान चाहिए और कुछ नहीं। कोई लाखों में बिरला होता है, नहीं तो घूम करके फिर वही माया आ जाती है। चाह तो मिटाने आए थे और चाह को ऐसे बढ़ा दिया, सब मिट गया। चाह इतनी बढ़ गई कि भगवान के मिलन की चाहे नहीं रह पाई। तो जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सुर और निजगे। अगर भजन करके चाह मिटा दो तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। चाह ने ही हमको भगवान से अलग किया है, और चाह ही हमें भगवान से मिलाएगी। सब चाह मिटाकर भगवान के मिलन की चाह हो जाए तो हमारी बात बन जाए। समझ पाए बच्चा? हरिओम कश्यप जी, कन्नौज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ब्रिज के रसिक संतों ने मुखारविंद से हमने सुना है कि हमेशा श्री जी की कृपा सभी के ऊपर समान रूप से बरसती है, किंतु दैन्यता रूपी पात्र ना होने के कारण हम उस कृपा को सहज नहीं पा पाते। हे गुरुदेव, दैन्यता को अपने अंदर कैसे लाएं? रसिकों के संग से ही आती है। जब हम बड़े महापुरुषों को आदर्श मानकर भजन करते हैं उनकी आज्ञा से, तो हमें लगता है कि हमारा भजन उनके आगे क्या है। उनका समर्पण, उनका त्याग, उनकी निष्ठा, तो हमारा अहंकार उनकी कृपा से, उनके यशगान से, उनकी चरण रज से नष्ट हो जाता है। और जब हम अपने से नीचे जनों का संग करते हैं तो लगता है हम भजनानंदी हैं। जब अपने से बड़ों का संग करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। तो इनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय। जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं, उनका संग करने से जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान, यौवन का अभिमान, नाना प्रकार के जितने अभिमान हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अभिमान नष्ट हो जाता है तो दैन्यता आ जाती है। ये दैन्यता बड़ी दुर्लभ है। जो तृणादपि सुनीचेन, ये दैन्यता, अपने को तृण से नीच मानना, दूसरों को सम्मान देना, किसी से सम्मान ना चाहना, ये भगवान के भगवत प्रेमी महात्माओं से ही प्राप्त होती है। तो संतों के संग में हमारे अंदर के अहंकार का नाश होता है। तो दो प्रकार से संतों का संग, एक बाहर जैसे ऐसे बैठ के, और एक भक्त मान ले गए और भक्तों के चरित्र पढ़े, तो उससे हमारा अभिमान नष्ट होता है। भक्तों का संग प्रगट और भक्तों के चरित्र पढ़ना, भक्तों की कथाएं सुनना, तो लगता है अब 5 वर्ष के प्रहलाद जी, उनका कितनी जोर की भक्ति, कि कितना कष्ट दिया गया लेकिन भजन से विमुख नहीं हुए। यहाँ जरा सी प्रतिकूलता आ जाए तो भगवान से श्रद्धा ही खत्म हो जाए, तो हमारी कहाँ भक्ति उस कोटि की है। तो जब हम भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट होता है। जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट होता है। अकेले हम जब अपने को भजनानंदी समझते हैं विषयी पुरुषों को देखकर, तब अहंकार आता है। या किसी भी प्रकार का अहम तब आता है जब अपने से छोटों की तरफ देखते हैं। जब अपने से बड़ों की तरफ देखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे किसी के पास 100 रुपया नहीं, अपने पास लाख रुपया है, तो अभिमान आ जाएगा। लेकिन अरब वाले को देखो तो फिर नहीं आएगा। तो ये जो संत हैं, ये भजन के धनी हैं, ये त्याग, तपस्या, वैराग्य, प्रेम, इसकी मूर्ति हैं। तो जब हम बड़े महापुरुषों को देखते हैं तो हमारा अभिमान नष्ट है कि हम उनके आगे कहाँ हैं। जब बड़े महापुरुष रात रात भर रो रहे हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन, यहाँ तो 5 मिनट भी रोना नहीं आता, तो किस बात का अहंकार करें।
तो ना भक्ति का फिर अहंकार रहता है, ना ज्ञान का अहंकार रहता है, दैन्यता आ जाती है जब भगवत प्रेमी बड़े महापुरुषों का हम संग करते हैं। महाराज जी, इनका अगला प्रश्न है कि मानसिक नाम जब करते समय जब कोई बातचीत करने का प्रयास करता है तो सभा में चिड़चिड़ापन आ जाता है, महाराज जी इस स्थिति में सुधार कैसे लाएं? हाँ बिल्कुल आ जाता है, आना भी चाहिए। साधक को अच्छा नहीं लगता है, पर सामने मेरे भगवान ही उस रूप में आए हैं। हम बहुत गंभीर, हंसी बोले बहुमान दे, अपने कोई जनाना नहीं कि मैं भजनानंदी हूँ। बहुत सावधानी से प्रिय वाक्य बोलते हुए कम शब्दों में निपटा दे, और फिर जो उतनी देर बात की उस समय को भी भगवान को समर्पित कर दे। पर जो भजन में मानसिक चित्त लगाए है उसको इस बात से बहुत डर लगेगा कि आदमी आएगा हमसे बात करेगा, हमसे बात ना करे, अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छे साधक के लक्षण है। पर अपने को प्रकाशित नहीं करना कि मुझे बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, मुझे मिलना अच्छा नहीं लगता। हमारा अगर संयोग भगवान की कृपा से होता है तो बहुत गंभीर शांत मृदु शब्दों से सम्मान पूर्वक बात करें, क्योंकि व्यवहार को भी परमार्थ ही बनाना है और बिना व्यवहार के चल नहीं सकता। माता पिता परिवार घर के सदस्य, अब जैसे किसी से बोलो ही ना तो सबको विक्षेप पड़ने लगेगा ना, और जब सबको विक्षेप पड़ेगा तो आपको भी विक्षेप पड़ जाएगा, क्योंकि उनको दुखी देखकर आपका भी हृदय द्रवित होगा, चिंतन घसीटेगा। तो हम ऐसा व्यवहार करें कि किसी को दुख ना पहुंचे, हमारा अंदर भजन सुरक्षित चलता रहे। हंसी बोले बहुमान दे, प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक मृदु शब्द कम शब्दों में निपटा दे, सामने वाले को ज्यादा बोलने दे और अपना कम शब्दों में जी हाँ जी ऐसे अपना नाम चल रहा है। और अगर को बोलना पड़े तो शास्त्र सम्मत सत्संग भगवत वाक्य बोले तो वो भी भजन माना जाता है। ठीक है महाराज जी, आपने एक बार बताया था कि जैसे आप जब भी वार्तालाप कर रहे होते हैं तभी आपका राउंड 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 नाम घूमता रहता है। तो महाराज जी वो स्थिति पाने के लिए अभ्यास, अब देखो बहुत लंबा अभ्यास हो गया ना, अब बचपन से। कल जैसे परिक्रमा करके आए जी। तो आपके आज्ञा अनुसार मंत्र जप लगातार पूरे परिक्रमा में कहीं रुके नहीं, लगातार चलता रहा। तो कभी भी सोते वक्त मैंने मंत्र जप का अभ्यास कभी नहीं किया। महाराज श्री मानसिक जब चल रहा था लगातार, पता नहीं कब मैं स्विच कर गया, मंत्र जप से हटके तुरंत नाम वो मंत्र जप शुरू हो गया नाम जप की जगह। तो ये महाराज श्री मेरी कुछ भूल है कि क्या है? नहीं, इसमें देखना है कि जैसे हम अपवित्र हैं तब हमें मंत्र में थोड़ा सावधानी रखनी, और पवित्र अवस्था में अगर कभी नाम चल रहा है कभी मंत्र चल रहा है, इसको रोका थोड़ी जाता है। मन सदैव एक में नहीं लगता है, जब तक परिपक्व नहीं हो जाता तो उसका चंचल स्वभाव है। तो बड़ी कृपा उसकी है कि चंचलता प्रभु में ही है कि कभी मंत्र जपने लगा, कभी नाम जपने लगा, कभी नाम जपते जपते मंत्र चल गया, कभी मंत्र जपते जपते नाम चल गया। पर जब हम शौचालय में होते हैं, लघु शंका कर रहे होते हैं, हमें उस समय सावधान रहना है कि मंत्र हमारा ना चले, नाम जप उस समय। शेष समय तो समझ रहे ना, हाँ ये मन का नवम चार्ट है। तो बड़ी कृपा है कि वो संसार में न जाकर मंत्र में जाता है, नाम में जाता है, तो ये तो और अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात। और देखो बच्चा, पवित्रता पवित्रता ये कुछ समय के लिए है, बकाया जब शरीर भाव खत्म हो जाता है तो पवित्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता भगवत चिंतन में। वो निरंतर मंत्राकार वृत्ति बनी रहती है। ये तो वहां तक पहुंचने के लिए नियम है, और जब वो पहुंच जाता है तो फिर इसका भी महत्व खत्म हो जाता है। तो खूब अच्छे से चलो, ये कोई अपराध नहीं है। काव्या जी दिल्ली से। राधे 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 राधे। महाराज जी क्या रीति रिवाजों को करना व मानना आवश्यक है अगर किसी का लक्ष्य ही भगवत प्राप्ति हो तो? क्रम बाई क्रम छोड़ें। अब कक्षा 1 का विद्यार्थी पीएचडी वाला त्याग करेगा तो नहीं चल पाए। जैसे पीएचडी का आदमी एक पेन खोस ली, एक डायरी ले ली, लेकिन हम लोग जब कक्षा 2-4 में थे ना तो पूरा बस्ता होता था ना। कक्षा 1 में थे तो पार्टी छुईहा और सबसे, और जब 4-5 में थे तो पूरा बस्ता लाद के जाते थे। जो आगे जो क्लास होता है उसमें, अब आजकल तो सब मोबाइल से हो जाता है। तो ऐसे ही परमार्थ का है, पहले हम सब कुछ लेके चलते हैं, परिवार, घर, पूरा सदस्य, लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति। ये धीरे धीरे जब हमारी भक्ति बढ़ती है तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति से ऊपर उठती प्रीति रीति में। अगर एकदम हम छलांग लगाएंगे तो धम्म से गिर पड़ेंगे। हम धीरे धीरे क्रम बाई क्रम हम ऐसे चलते चले जाएं। अगर अभी मनमानी करोगे तो लोग उपहास करने लगेंगे, और उसको झेलने की सामर्थ्य है नहीं हृदय में। मान लो हमारी कोई निंदा करे, विरोध करे, उपहास करे, तिरस्कार करे तो हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी, अभी बहुत कमजोर है। जब हमारी ये स्थिति आ जाती है तब न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना, निरंतर भगवदाकार वृत्ति। अब उस वृत्ति तक पहुंचने के लिए गुप्त रूप से पहले अपनी लोक रीति, कुल रीति, व्यवहार का पालन करता जाए। माता पिता परिवार कोई भी नाराज न होने पावे, आनंद पूर्वक गुप्त रूप से भजन बढ़ाते हुए आगे बढ़ो। अब जब दिखावा में आ जाएगा तो फिर परेशानी आ जाएगी। जैसे कल एक बच्चा आया, उसका पिता बहुत परेशान था, उसने राधा नाम के सिवा 1.5 वर्ष से कुछ बोला ही नहीं। 25 वर्ष का होगा, मतलब बोले नहीं। तो वो सामने प्रार्थना कर रहे थे कि एक बार हम इसको समझा दो कि हमसे बात थे, तो उसको समझाया, उनका राधे राधे। हमका बोल हमसे पहले कि जो हम कह रहे हैं वो करेंगे, तब वो 1.5 वर्ष बाद बोला आप जो कह रहे हैं वही मैं करूंगा। तो देखो इससे क्या हुआ, परिवार दुखी पर। तो भगवान ही तो सब में है, राधा राधा तो बोले नहीं, आवश्यक बात है तो बोल दिया।
नहीं तो राधा राधा तो जप ही रहे। हमको थोड़ा ये दिखावे से बचना है कि कहीं हम में कोई दिखावा ना आ जाए, कोई ऐसी बात ना। यद्यपि वो बहुत सच्चा बच्चा भजन में लगा, वो दिखावे पे नहीं था। उसने एक बात पकड़ ली, रसना कटो जो अन रटो, मैं राधा के सिवा कुछ बोल नहीं सकता, उसने बात पकड़ ली। पर ये बात गृहस्थी में नहीं चल पाएगी। माता पिता रिश्ते नातेदार आते हैं, आप केवल राधे राधे बोलें, इसके बाद बोले ही नहीं तो सबको असंतुष्टता सी होगी। तो हमें लगता है मीठे व्यवहार से बोल लिया जाए, कोई परेशानी नहीं। जैसे हम आपसे बात तो कर रहे हैं ना, तो अब हमारा भी तो मार्ग भजन का ही है ना, तो हम अपना ये भजन इस समय समझ रहे। पहली बात तो ऐसा नहीं कि नाम नहीं चल रहा, जैसे तुम कह रहे हो, वो बताया ना एकांतिक में, एक दिमाग में बसी हुई चीज, जैसे आप सुन भी रहे हो और पीछे और कुछ भी चल रहा है, मन के दो कार्य है ना, वो अंदर भी। तो ऐसे हम आपसे बात भी कर रहे हैं, हमारा चिंतन, पर हम बात भी तो भागवती की कर रहे हैं ना, तो हमारा दोनों भजन हो गया। बात करना भी भजन हो गया, भजन तो भजन है ही। ऐसे हम गृहस्थी में भी कर सकते हैं, सामने वाले में भगवत भाव करके कि मेरे प्रभु रिश्तेदार के रूप में है, पिता के रूप में है, परिवार के रूप में, पड़ोसी के रूप। उचित बात कर दी, अनुचित बात का त्याग कर दिया, तो वो उचित बात भी भगवान का भजन करना ही है। विकास शर्मा जी, राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, ग्रस्त मार्ग में शरीर की रुचि सजने संवरने की ना रहे, बाल कटवाने इत्यादि को, और शरीर के माता पिता संसारिक लोगों की तरह रहने को कहें, हमारी रुचि ना हो तो क्या करें? नहीं, गृहस्थ में अगर जाना है तो रुचि नहीं चलती। फिर है आवाज ये हटा के बोलो तो शादी हो चुकी, फिर नाटक हो जाएगा बच्चा, फिर नहीं करना चाहिए। अंदर से भजन करो। नहीं, अंदर से भजन की रुचि रखो। पहले क्या, वो जिस स्त्री का आपने पाणी ग्रहण लिया, पाणी ग्रहण ब्याह किया, तो पाणी ग्रहण का मतलब समझते हो ना, तो उस समय उसे बताया था क्या कि आगे हम बाल रखा के बाबा जी जैसा रहेंगे? माता पिता की भी आज्ञा का पालन करना चाहिए और नहीं रहना चाहिए। गृहस्थी में गृहस्थी की तरह रहना चाहिए। देखो, विरक्ति का एक अलग मार्ग है, गृहस्थी का एक अलग मार्ग है। आप गृहस्थी में जटाएं रखा लें आप, तो नाटक ही माना जाएगा। विरक्त मार्ग है तो दो ही पद्धति, मुंडन करा लिया है तो बाहर रखा। गृहस्थी में गृहस्थी की तरह रहो और भजन करो तो आगे निकल जाओगे। समझ रहे हो? अब जैसे गृहस्थी में रह करके बनावटीपन ना लाओ, हमें लगता है अच्छा रहेगा। गृहस्थी में पत्नी है पर, अच्छा जैसे आप ऐसे धीरे धीरे बाल बढ़े तो आप बाबा जी दिखाई दोगे ना। अब आपको अपनी पत्नी को कहीं ले जाना है और आप पीछे स्कूटी में पत्नी को बैठा लें, बाहरी बाबा जी का वेश है, तंबा लगाए बाबा जी जैसे बने, तो क्या ये देखो, हंसी नहीं करेंगे? ये जरा देखो बाबा जी की देखो, मतलब गालियां लोग फिर बाबा जी को देंगे ना, क्योंकि बाबा जी आप है नहीं और आप गृहस्थ हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है। पत्नी कहे बाजार ले जाओ तो बाजार, पत्नी कहे कि चलो आप होटल में पाते तो होटल में पा रहे हैं। लेकिन इस वेश में होटल में बैठ के पाना, इस वेश में आपकी पत्नी है, ये कौन जानता है? ये कौन जानता है? तो हमें लगता है कि जैसे तिलक लगाना है, ये गृहस्थ भी लगा सकता है, विरक्त भी लगा सकते हैं। बाल है, उचित बाल रखो, महीने 2 महीने में उनको कटवा दो आराम से, उसमें क्या चला जाता है? अच्छा, अंदर का वैराग्य होना चाहिए, अंदर के वैराग्य से भगवत प्राप्ति होती है। अब हम लोगों को बाहरी वैराग्य का ही मार्ग है, हमने गृहस्थ मार्ग नहीं, हमारे मार्ग का ये वेशभूषा है, आपके मार्ग का ये। घर में रहो, कैसे भी बाहर निकलो तो संसारी बन के निकलो, हमारी बात मान लो। तिलक लगा लिया, वो हमारी गुरु परंपरा है, कंठी बांधे हुए, सेट फेट एकदम जैसे गृहस्थी। अब रिश्ते नातेदार सब जगह, उपहास का कारण मत बनो, भक्ति को उपहास का कारण मत बनाओ। समझ रहे ना? अंदर का वैराग्य रखो, आगे चलकर जब अपने कर्तव्य का पालन हो जाए तब निवृत्ति मार्ग ले लो, वो बात अलग है। दोनों पति पत्नी ब्रह्मचर्य धारण करते हुए वनवासी की तरह रहो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर संतान है तो उसका पढ़ाना लिखाना ब्याह बर करना जैसे तुम्हारे माता पिता ने किया वैसे करना चाहिए। हमें लगता है कि बाहरी बनावटी ना करोगे तो बढ़िया सोना बन जाओगे, नहीं, बनावटी में भी पीतल रह जाओगे। पैजामा कुर्ता पैंट शर्ट पहना, दाढ़ी की सेटिंग, बाल की सेटिंग, और अंदर से बिल्कुल मतलब नहीं, ना पैंट से, ना शर्ट से, ना संसार से, और बाहर से सजे धजे, क्या फर्क पड़ रहा है? बाहर कोई जान ही नहीं रहा। अब अंदर से लोलुपता है विषयों की और बाहर से हम अगर बाहरी है बेस, तो मुझे लगता है ठीक नहीं। अंदर के बादशाह बनो, बाहर से ऐसे संसारी रहो, अंदर से फकीर बन जाओ तो क्या फर्क पड़ता है? कितने गृहस्थ महापुरुष हुए, नरसिंह जी के पत्नी थी, बेटा था, नहीं था? देखो कितने गृहस्थों के चरित्र हैं जो गृहस्थी में रह के महान भक्त हो गए। तो ऐसे भाव से रहो, ऐसे गुप्त रूप से रहो, गुप्त कलिकाल है, जितना गुप्त रूप से रहोगे उतने धनी हो जाओगे। खूब नाम जप करो, ये बहुत अच्छी बात है कि संसार में रुचि ना होना, पर पत्नी है, माता पिता है, परिवार है, उनका पालन करो। देखो, हम एकांत सेवन करते रहे, जीवन में आना पड़ा हमें समाज में, सुबह से लगे हैं ना, समाज में तो लगे सुबह से, तो अब ये सेवा भगवान ने दी है, ऐसे एकांत भजन करो। भगवान जब आपको जिस मार्ग में लाना चाहेंगे वो ले आएंगे, वैसी सामर्थ्य दे देंगे। हाँ बिल्कुल, अब उसको पढ़ाओ लिखाओ, खूब मेहनत करो। पैसा कमाने का कोई व्यापार आदि करते हो, हाँ तो ये इसको सेट कर लो, बाल को ऐसे सेट रखो जैसे गृहस्थ रहते, कोई भी बनावटीपन न करो। 2 4 10 दिन में 20 दिन में दाढ़ी बना लो, बालों को सेट कर लो, आराम से रहो। हम जैसा कहें वैसे चलोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? कोई बनावटी कारण। और रोज माता पिता के पैर छूते हो? पक्का है? पक्का? हाँ,
है? इरादे नहीं, पैर छूने की हम बात। हाँ, तभी तो तुम्हारे ऐसे करने में कुछ, तभी तो कई बार पूछा। अपनी डालिए। क्या? शुरुआत से ही ऐसा है कि कभी दिल से अंदर से बहुत हो रहता है, लेकिन बाहरी दिखावा वो नहीं, दिखावा नहीं, इसमें तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, वो मना करे तो भी हमें प्रणाम, और छूने को मना करे तो दूर से पंचांग प्रणाम करो, तो तुम्हारी बुद्धि और शुद्ध हो जाएगी। माता पिता मातृ देवो भव पितृ देवो भव, वो हमारे पहले भगवान है ना। हाँ, अंदर से तो भजन करो और बाहर से व्यवहार में कमी ना रहने दो। पूज्य जनों के पैर छो, झुककर हाथ जोड़ करके। अब जैसे माता पिता है, दूर से पंचांग प्रणाम कर लिया। मान लो पैर छुआना नहीं चाहते, कहा नाटक, तो दूर से पंचांग प्रणाम कर लिया, तो उससे तुम्हारे अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। सोनाली जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अक्सर वैष्णव वेश देखकर परिवार वाले बड़े बड़े भक्तों से कंपेयर करने लगते हैं, बड़े बड़े भक्तों से तुलना करने लगते हैं हमारी, कि तुम मीरा भाई जैसी हो। उस वक्त मन में इतना विचलित होता है कि जिन भक्तों की हम चरण रज भी नहीं है, उनके बराबर मुझे रख देते हैं। उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही बुरा लगना चाहिए अंदर से। आज का सत्संग सुना, जब किसी का भजन बढ़ता है तो ये बड़ाई, नमस्कार, प्रणाम, ये सब नहीं। उस समय अंदर ही अंदर कि हे भगवान मुझे सम्मान से बचाओ, हे नाथ मैं इन महापुरुषों की चरण धूल भी नहीं हूं, और एक कैसी बात करते हैं तो संसारी जन है, ये हमारे मार्ग के बाधक लोग हैं। सम्मानम कल्यात घोर गर्लम नीचा अपमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन माते। सम्मान ये घोर विष है, सम्मान विष है, बहुत बचना चाहिए। आप तो अवतार हो, आप तो भगवान हो, आप तो सरकार हो, आप, ये सब नरक जाने वाली बातें हैं। भगवान सिर्फ भगवान नहीं है, दूसरा कोई भगवान जैसा नहीं हो सकता। जैसे समुद्र में तरंगे लाखों हैं, समुद्र लाखों तरंगे पैदा कर सकता है, लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती। तो जितने भी विश्व ब्रह्मांड में महात्मा हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, ये भगवान की तरंग है। भगवान है समुद्र और तरंग है सब संत जन, सब चराचर जगत। तो भला सोचो, कोई कितना भी तेजस्वी और सूर्य की समानता कर सकता है क्या? आप एक विचार करके देखो, एक भगवान है सूर्य नारायण, इनकी समानता कोई कर सकता है? ये अपने तेज में जब होते तो भस्म कर दें, ये तो अपने तेज का संवरण करके प्रकाशित होते, तो देखो पसीना पसीना और सब पूरा चराचर जगत प्रकाशित हो जाता है। तो श्री कृष्ण चंद्रजू के नख की जो कांति है, वो शास्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, हजारों करोड़ों सूर्यों के समान तेज है। वो तो अपने भक्त पर कृपा करके अपने तेज को छुपाकर तब दर्शन देते हैं, नहीं तो भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है आज तक कोई अनंत है, उनका पार नहीं पा सकता। तो ऐसे ही हम विचार करें कि जो भगवान के भक्त हैं वो कितने महान हैं, जिन ऐसे भगवान को जो अपने प्रेम के अधीन कर लिया। हम तो उनका नाम जप कर लें, उनके आज्ञा के अनुसार चल लें, यही बड़े भाग्य हैं। जहाँ थोड़ी भक्ति हुई तो अरे ये तो बड़े भगत हैं, अरे ये तो बड़े भगवान हैं, ये तो भगवान की समानता कोई नहीं कर सकता। हम उनके दास हैं और भगवान के भक्तों के हम दासों के दास हैं, हमें ऐसा भाव रखना है। और कानों में जो ऐसे शब्द पड़े तो अंगुली डाल ले, अगर ऐसे समझे कि अंगुली डालेंगे तो उपहास करेंगे तो मन ही ना दे, अरे सब बेकार की बातें हैं। इस कहाँ हमारी सामर्थ्य, मीरा जी जैसी, नरसिंह मेहता, हम बन सकते हैं वैसे ही, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश, वैसी भक्ति कर। पर अभी हमारी कहाँ वैसी भक्ति है? हमको अपने में दैन्य लाना चाहिए। कहाँ वो आकाश और कहाँ हम जो जमीन से, हम आकाश की, बौना पुरुष आकाश छूना चाहे तो छू सकता है क्या? तो अब जैसे नरसिंह मेहता का जो समर्पण, मीरा जी का जो समर्पण, इन बड़े बड़े महापुरुषों का हमारा समर्पण कहाँ है, किस कोटि के? हम तो इनका जस गा के इनके नाम पे जी रहे हैं। ऐसा विचार करना चाहिए कि इन बड़े महापुरुषों की कृपा में हम जी रहे हैं, इनका जस गाकर हम अपना जीवन भगवत मार्ग में चला रहे हैं। हमारी क्षमता उनकी समानता करने की थोड़ी। जैसे एक सूर्य की समानता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। रात्रि में पूरे विश्व में लाइट फैला दी जाए, बड़े बड़े दावानल लगा दिए जाए, तो क्या दिन हो जाएगा? क्या लाख उपाय कर लो, सूर्य के बिना दिन नहीं हो सकता। तो जैसे भगवान की सृष्टि में सूर्य अद्वितीय है, उनके समान कोई नहीं हो सकता, ऐसे ये महापुरुष अद्वितीय है। हनुमान जी के समान हनुमान जी, भीष्म जी के समान भीष्म जी, समझ रहे ना? बड़े बड़े जो सिद्ध महापुरुष है उनके समान वही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। अद्वितीय महापुरुष है, भगवत प्रेम। मीरा जी के समान कोई हुआ है क्या? हाँ, वैसी भक्ति करने की भावना हुई, लेकिन मीरा तो अद्वितीय है ना, नरसिंह जी तो अद्वितीय है ना, तुकाराम जी तो अद्वितीय है ना, ये सब ऐसे महापुरुष। तो हम इन सबका जस गा के उनके बताए मार्ग पे चलते हैं। हमें दैन्य रहना चाहिए, कोई हमारी बड़ाई करे तो उसको देखना चाहिए हमें गिराने वाला आदमी है। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम, जब कोई सम्मान दे तो समझना चाहिए हमें विष पिला रहा है, ये हमको गिरा देगा। और जब अपमान करे तो आनंदित होना चाहिए कि हमारा ये अपमान भगवान से जोड़ रहा है। जैसे हमें कोई कह रहा ढीठ पाखंडी दुष्ट, तो हम भगवान की तरफ के देख लो, भगवान हम जैसे भी हैं आपके हैं। और जब कोई कहता सम्मान देता है तो देहाभिमान पुष्ट होता है, हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। इसलिए सम्मान को विष कहा गया है और नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत कहा गया है। क्योंकि जब अपमान होता है, निंदा होती, तो सीधे भगवान में चित्तवृत्ति, और जब सम्मान होता है, यश कीर्ति होती, तो देह अभिमान, अपने में गुणाभिमान होता है। तो इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए।
आशिक जी गुड़गांव से। राधे राधे। महाराज जी, मैं गरीब आदमी उनकी बीमारियों में मदद करने का प्रयास करता हूँ, पैसों से जितना मैं कर पाता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इससे मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा या नाम जप के? नहीं, नाम जप भी करना पड़ेगा। भगवत भाव सब में रखो। देखो, समझना हमारी बात को, हम आपके ही शब्द से आपका उत्तर दे रहे हैं। मैं गरीब आदमियों की सेवा करता हूं, ठीक है, इसमें मैं है, वो सामने वाला गरीब है, तो आपका पुण्य बना। 1000 के लाख फेंक देगा मालिक, लेकिन मालिक नहीं मिलेगा, उद्धार शब्द नहीं होगा, ध्यान रखना। दूसरों को दुखी देखकर उनके दुख की निवृत्ति करना, पर मैं कर रहा। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, तो मैं मान करके जब किया जाता है तो उसका कई गुना बढ़ करके लाभ हमको मिलेगा। 70 रुपए का वो 70,000 दे देगा, 70,000 को 70 करोड़ दे देगा आपकी उन्नति, लेकिन वो नहीं मिलेगा। वो तब मिलता है जब तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। सामने वाला गरीब नहीं है, नारायण है, भगवान है। भगवान ने ऐसा स्वांग किया कि मुझे सेवा का अवसर दिया, तो भगवान के बल से, भगवान के द्वारा दिए हुए धन से, भगवान की प्रेरणा से, सामने जो भगवान आए हैं दरिद्र नारायण के रूप में, मुझे सेवा का अवसर मिला। आए तो भगवान, अब उद्धार हो जाएगा, क्योंकि भगवान आ गए ना। नाम जप करो, सामने वाले में भगवान देखो, और आपको ये सौभाग्य भगवान ने दिया है कि आप भगवान के द्वारा दिए हुए बुद्धि बल, धन, शरीर बल, इसके द्वारा सामने जो भगवान है उनकी सेवा बन रही। इससे भगवत भाव से भगवत प्राप्ति होती है। और सांसारिक भाव से जब मैं दान कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं, तो उसका फल आपको बढ़िया मिलेगा। क्या? लाखों रुपया, करोड़ों रुपया मिल जाएगा, आपका पुण्य बन जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तब मिलेंगे जब मैं का त्याग होकर तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपने मुझे जो दिया वही वस्तु मैं आपको दे रहा हूं, मेरी नहीं है। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आप समझ पा रहे? इससे कल्याण हो जाएगा। अब ये भगवत भाव निरंतर बना रहे, इसके लिए हमें नाम जप करना है। राधा 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 राधा, राधे श्याम राधे श्याम, राम 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 राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण। अब सब में भगवत भाव, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इससे बढ़िया कोई कार्य नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को सुख पहुंचाना। पर मैं करता तो पुण्य, और प्रभु प्रेरित तो भगवत प्राप्ति। तो काम वही हो रहा, लाभ हम ज्यादा ले लें। मैं करके जो करेंगे उसमें घाटा है, और प्रभु के द्वारा जो कराया जाए बहुत आनंद में है। और देखो, प्रभु ने आपको प्रेरणा, प्रभु ने तो की है। काहे को कोई दुखियों में पैसा लगाना चाहेगा? किसी को दुखी को देखकर शरीर से, बुद्धि से, धन से क्यों सहयोग करिए? तो प्रभु ने आपको दिया है ये, तो उसे हम भाषा बदले अपनी। प्रभु के द्वारा प्रेरित होकर जो भगवत स्वरूप, नारायण स्वरूप, भगवान स्वरूप बीमार जन है, उनकी हम सेवा करते हैं। ये तो इससे भगवत प्राप्ति हो जाए। मधुर मधुर बीच बीच में भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। कोई नशा मत कीजिए, कोई पापाचरण मत कीजिए। अगर पापाचरण नशा होता रहा तो जैसे एक मटकी में हम एक चुल्लू पानी डाला और उसमें छेद है, वो रुकेगा नहीं, निकल जाएगा। पापाचरण करोगे और ये सेवा भी करते रहोगे तो आपको लाभ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि साथ में पापाचरण, वो देहाती भाषा में कहते हैं ना, अंधा बटे और पड़ा चबाए, कि अंधा बटता चला जा रहा है, पड़ा चबाता चला जाए। तो पाप रूपी पड़ा आपकी पुण्य रूपी बांट को वो चबाता जाएगा। इसलिए सावधान रहे, पाप ना होने पावे। पाप क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाम चल रहा है। और अगर नाम नहीं चल रहा तो मन है, थोड़ी देर सेवा के बाद वो अपनी जाल बिछाएगा नाना प्रकार के। मन को भी बड़े बड़े साधकों का भटक जाता है, फिर तो आप गृहस्थी में हो, मन ना भटकने पावे। इसलिए नाम जप करो, और जो सेवा करे उससे भगवत प्राप्ति हो जाए। इसलिए उसे भगवत भाव से देखो, आपको प्रभु करवा रहे हैं, ऐसी भावना कीजिए। ठीक है? चैतन्य जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज ये देखा जाता है कि जो लोग धर्म पूर्वक ईमानदारी से अच्छे कर्म करते हैं वे लोग दुखी रहते हैं, और इसके विपरीत जो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं देखा जाता। आप कितना देखें, कहीं ना कहीं तो लगता ही है, मतलब नहीं, मन को लगना है वैसे भी नहीं, ऐसा नहीं बच्चा। कभी कभी मतलब कुछ ना कुछ नहीं, तो बच्चा जीवन की रचना दो में हुई है। जब हमारा शरीर रचा गया तो दो रचना हुई है, एक पाप और एक पुण्य, दोनों से मिश्रित बनता है। ये जो मानव देह बनता है ना, ये दो से मिला के बनाया जाता है, पाप और पुण्य। जो देव देह है ना, वो पुण्य से केवल बनता है। जो यातना देह नर्क का है ना, वो केवल पाप से बनता है। और जो यहाँ मृत्यु लोक में जितने भी देह हैं उनमें दो हैं, पाप और पुण्य। जैसे एक कुत्ता गली में डंडा खाता घूमता है, और एक कुत्ता है कि एसी गाड़ी में घूमता है। तो पुण्य और पाप दोनों का संयोग देखा जाता है ना। अब एक आदमी है कि मेहनत करके भी, धर्म पूर्वक चल के भी वैभव संपन्न नहीं है, और एक है कि पाप आचरण करता है, बुरे कर्म करता है, मनमानी बेविचार करता है, और खूब उसके पास धन है। इसमें पूर्व पुण्य और पाप का संयोग माना जाता है। वर्तमान की नई खेती धर्म है, वो धर्म से चल रहा है, पर पुरानी खेती उसकी पाप की है। तो इस समय वर्तमान में धर्म करते हुए भी उसे दुख मिलेगा। वो वर्तमान में पाप कर रहा है लेकिन पूर्व में पुण्य कर आया है, तो माला माल चकाचक दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वर्तमान का पाप उसे गिराएगा नहीं,
नष्ट करेगा। ऐसा नहीं कि वर्तमान का धर्म उसे सुखी नहीं करेगा, परम सुखी करेगा। जो पूरा संसार इतने के लिए ही जीवन बर्बाद किए है, रोटी खाने को बढ़िया मिल जाए, पहनने को मिल जाए और भोग भोगने को मिल जाए, और चौथी कामना की वाहवाही हो जाए। पूरी बात पूरे संसार में समझो हम 4 बातों में कह रहे हैं, यही सबके दिमाग में है, बोले है कि नहीं दिमाग में यही, और इसी के लिए पूरी सब मेहनत कर रहे हैं। और ये चीज भगवान के भजन करने में बाधा रूप में आ जाती है। जो आप कहते हैं वो दुखी रहते हैं, हम कहते नहीं। जब हम धर्म में चलते हैं तो थोड़ी कसौटियां होती है, थोड़ी परेशानियां होती हैं, लेकिन जैसे दुर्योधन युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर को कितना कष्ट दिए, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अपने मामा शकुनि से मिल करके सब कुछ छीन लिया, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट पर हस्तिनापुर के बैठे तो महाराज युधिष्ठिर ही, दुर्योधन का क्या सर्वनाश हो गया कि नहीं हो गया? तो थोड़ा धर्म से चल, अगर आप मौज मस्ती देखो कि आप पढ़ करके महाभारत में देखिए, जो दिखाया गया वो तो कम मात्रा में दिखाया जा ही नहीं सकता पूरा। पांडव वनवास में कष्ट पा रहे हैं और वो वहीं तंबू लगा के मौज मस्ती दिखाना चाहता है, क्यों? उसकी मौज मस्ती। लेकिन ह्रास, पराजय, नाश ये उसी का हुआ, जय धर्म की। थोड़े दिन धर्मात्मा पुरुष दुखी दिखाई दे सकता है, लेकिन परिणाम उसका बहुत अच्छा होगा। यदि वास्तविक धर्मात्मा नौटंकी कर रहा है धर्मात्मा की, तो हम नहीं कह सकते। नाटक कर रहा है धर्मात्मा बनने का, तो हम नहीं कह सकते। मान लो माला में हाथ है और प्रपंच चल रहा है, माला चल ही नहीं रहा, थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। तो अब जैसे एक आदमी 1 लाख रुपया दान कर रहा है, तो धर्मात्मा है ना, लेकिन समझना पड़ेगा, अगर वो 1 लाख रुपया अपने नाम घोषित करवा करके, छपवा करके इसके, वो धर्मात्मा नहीं है, वो धर्म नहीं बनेगा उसका, हो गया उसका यश, तो सब गया पुण्य। तो ये भी बात है, धर्म को करते हुए धर्मात्मा पुरुष आगे महासुख को प्राप्त होता है, लेकिन पाखंड, नाटक, दंभ, दिखावा ये धर्म नहीं होता। तो धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है। 4 आदमी उसको कह सकते हैं कि ये धर्मात्मा पुरुष है, माला लिए है, ये तिलक लगाए, कंठील, माल बेईमानी अंदर चलती, प्रपंच चल रहा है, गंदे आचरण कर रहा है, तो दुखी होगा ही। आप कहोगे माला भी जपता है, वृंदावन भी जाता है, धर्म भी करता है, बड़ा धर्मात्मा। ऐसा नहीं, वास्तविक धर्मात्मा 4 दिन के लिए विपत्ति आ सकती है, क्योंकि शरीर की रचना पाप और पुण्य से, लेकिन परिणाम उसका बड़ा मंगलमय होगा, परिणाम बहुत आनंदमय होगा। ये हम अपने जीवन से कहते हैं और बड़े जीवन और औरों के भी जीवनों से कहते हैं। देखो सुदामा जी धर्मात्मा पुरुष हैं, 4 दिन की बात की, उनको खाने को भी नहीं मिलता था, लेकिन परिणाम में जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी रही। समझ रहे ना? धर्म से चलने वाला एक दिन परम सुखी होता है। वर्तमान में जो पापाचरण करते हैं उनकी दुर्गति यही देख लो, विनाश हो जाता है, एक दिन सर्वनाश हो जाता है। और जो धर्म से चलता है वो दीपक की तरह भले जले, लेकिन धीरे धीरे वो प्रकाशित होता रहता है। इसलिए कभी ऐसी आस्था न बना ले, ऐसी भावना को, ये गलत भावना है। धर्म विजयी होता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। पाप गलत होता है, आज नहीं तो कल, मतलब आज छुप गया तो कल गलत हो जाएगा, ये पक्की बात है। राधा 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 श्री